एक और गुड न्यूज की और दूसरी गुड न्यूज है शिक्षकों के लिए। आपने देख लिया पंतनगर के लोग और रहीम नगर के लोगों के लिए गुड न्यूज जो आई। अब शिक्षकों के लिए क्या गुड न्यूज है अब वो बता रहे हैं आपको। योगी सरकार ने, आपको बता दें, यूपी में सरकार शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी पर योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सरकारी शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी पर 2 महीने के लिए रोक लगा दी है। शिक्षक संघ से मुलाकात के बाद मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने यह निर्देश दिया है। इसके अलावा शिक्षकों की समस्या के लिए एक कमेटी भी बना जाएगी, जिसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। तो फिलहाल डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लगा दी गई है 2 महीने तक के लिए। पहले आपको बता दें कमेटी गठित होगी और वो पूरा अध्ययन करेगी शिक्षकों की मांग क्या है, शिक्षकों की दिक्कत क्या है, डिजिटल अटेंडेंस में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्या मांग रख रहे हैं। पहले वो कमेटी जाएगी और वो कमेटी पहले चीजों को अध्ययन करेगी और उसके बाद ही कोई डिजिटल हाजिरी पर फैसला होगा। लेकिन 2 महीने तक अब कोई फैसला नहीं होगा। तो प्रदेश भर में शिक्षक कर रहे थे विरोध, तो डिजिटल हाजिरी का आदेश स्थगित हो गया है। मुख्य सचिव ने दिया आदेश। लखनऊ से बड़ी खबर। तो आज 2 गुड न्यूज हम आपको बता रहे हैं। एक शिक्षकों के लिए आई, एक पंतनगर और रहीम नगर के लोगों के लिए आई कि उनके अब घर नहीं टूटेंगे, क्योंकि डिजिटल अटेंडेंस को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा था। शिक्षक डिजिटल अटेंडेंस लगा नहीं रहे थे। सरकार चाहती थी कि डिजिटल अटेंडेंस हो, सरकार की मंशा थी इसके पीछे की जो स्कूलों का वातावरण है, क्योंकि ज्यादातर शिकायतें मिलती है कि जो स्कूल से टीचर गायब हो जाते हैं, इसलिए डिजिटल अटेंडेंस को जरूरी किया जाए। उसके बाद सरकार ने फैसला लिया था। लेकिन आपको बता दें एक बड़ी खबर ये डिजिटल के। चलिए हमारे साथ उन्नाव से हमारे साथ ज्ञानेंद्र प्रताप है, हमारे साथ राजवीर चौधरी बिजनौर से रहेंगे, फिरोजाबाद से हमारे साथ आपको बता दें परवेंद्र रहेंगे। पहले ज्ञानेंद्र का रुख कर लेते हैं। ज्ञानेंद्र, जरा पूछिए, सरकार ने एक बड़ी राहत दी है प्राइमरी शिक्षकों को, कैसे देखते हैं वो लोग? जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त परिषदीय विद्यालयों के शिक्षक मौजूद हैं जो लगातार डिजिटल अटेंडेंस का विरोध कर रहे थे। फिलहाल ये आदेश आ गया है कि डिजिटल अटेंडेंस फिलहाल के लिए स्थगित कर दी गई। हम सीधा शिक्षकों से ही पूछ रहे हैं कि वो इस आदेश को कैसे देखते हैं। हम यह आदेश आ गया, आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे डिजिटल अटेंडेंस के विरोध में, मुख्य सचिव ने भी कह दिया कि डिजिटल अटेंडेंस फिलहाल स्थगित कर दी गई। कैसे देखते हैं इस पूरे मुद्दे को? अभी एक कमेटी बनाई गई है जो कमेटी रिपोर्ट तय करेगी, किंतु हमारी मांगे अगर यही है कि गैर शैक्षणिक कार्य और हमारे अवकाश से संबंधित सभी लेखा जोखा सही कर दिए हैं, तो हमें अटेंडेंस से कोई गुरेज नहीं है। लेकिन अगर इस तरह करा जाएगा कि नहीं, हमसे गैर शैक्षणिक कार्य भी लिए जाएंगे और हमसे हमारे अवकाशों से संबंधित कोई भी कमेटी या कोई भी शासनादेश नहीं होगा, तो हम लोग कैसे सफर करेंगे। ये हम लोग की बहुत बड़ी समस्या थी, जिसको लेकर के हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। फिलहाल सरकार का जो ये आदेश है, इसको कैसे देखते हैं आप लोग? जो ये सरकार का स्वागत योग्य कदम है। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष हैं श्री अपूर्व दीक्षित जी, उनके मुख्य सचिव से वार्ता के क्रम में मुख्य सचिव जी ने यह आदेश प्रसारित किया है और इस पर एक कमेटी गठित की गई है। हम लोग कभी भी ऑनलाइन अटेंडेंस का शुरुआत से विरोध नहीं कर रहे हैं। हमारा विरोध केवल यह है कि हमारी जो मूलभूत मांगे हैं उनको सरकार माने, हमें सभी गैर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करे और हमारी जो ईएल और हाफ शीएल इत्यादि की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ति करे। तो हम सरकार के इस कदम। चलिए ज्ञानेंद्र, लोग खुश हैं, प्राइमरी शिक्षक हैं जो वो काफी खुश है। मैं लौटूंगा आपके पास, राजवीर का रुख कर लेते हैं बिजनौर से। राजवीर, आपके साथ भी तमाम शिक्षक है, जरा उनसे पूछिए क्या कहना है उनका। जेपी, आपको बता दूं, डिजिटल हाजिरी को लेकर लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा था। कल जो प्रदर्शन हुआ उससे सरकार हिल गई है और शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मेरे साथ में बिजनौर के जो है बेसिक शिक्षा के और माध्यमिक के शिक्षक संघ के पदाधिकारी मौजूद है, उनसे जानते हैं आखिर कितनी बड़ी जीत मानते हैं। ये जो है सरकार का अच्छा निर्णय है। अभी जीत तो तब है जब पूरी तरह से ये आदेश आ जाए। अभी 2 महीने के लिए स्थगित करा है। एक तरह से ये अव्यवहारिक आदेश था, जो डिजिटल अटेंडेंस का जो आदेश था अपने आप में बहुत बड़ा अव्यवहारिक आदेश था। देखिए, बेसिक शिक्षा में अधिकतर जो है महिलाएं कार्यरत हैं, 70% से अधिक महिलाएं कार्यरत हैं। उन्हें घर बार की भी अपनी जिम्मेदारी संभालनी पड़ती है और ये आदेश हमारी परिवार व्यवस्था पे चोट था। भाई 10-5 मिनट अगर अध्यापिका लेट हो गई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर वो हड़बड़ाहट में उसकी स्कूटी फिसल जाए या कोई जंगली जानवर उससे टकरा जाए, जल्दी में कोई और समस्या है, तो जनहानि होगी। इससे सरकार का भी इसमें
नुकसान है, और समाज का भी और शिक्षक का तो है ही। शिक्षक को किसी निगरानी की जरूरत नहीं है, शिक्षक पे तो समाज स्वतः ही निगरानी करता है। तो ये जो सरकार ने जो आदेश वापस लिया है, ये बिल्कुल अव्यावहारिक था और ये शिक्षकों के लिए अपमानजनक था पूरी तरह से। अच्छा, ये जो आदेश गवर्नमेंट ने लागू किया था, क्या तैयारी मुकम्मल नहीं थी सरकार की इसमें? क्या बिल्कुल भी तैयारी नहीं थी। जो शिक्षकों को टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं वो बहुत ही घटिया क्वालिटी के हैं। अधिकांश टैबलेट की जो है बैटरी तक फूल गई है, इनसे काम चलने वाला बिल्कुल नहीं है। राजवीर, जल्दी से पता करिएगा सरकार के इस फैसले का क्या स्वागत करेंगे या नहीं? क्या फैसले का स्वागत करेंगे? बिल्कुल हम स्वागत करते हैं फैसले का। इसको निरस्त किया जाना चाहिए। स्थगित की जगह जो है अभी लड़ाई जारी रहेगी। और जो तकनीकी खामियां हैं, यदि सरकार को लागू करना था, पहले तकनीकी पहलुओं पे गौर करना चाहिए था। आनन फानन में आदेश लागू करना बहुत ही गलत। आपका क्या कहना है इस मामले में? मेरा कहना यह है कि सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा प्रक्रिया स्थगित न होकर निरस्त होनी चाहिए। उसके बाद ठीक है, चलिए फैसले का स्वागत करें, लेकिन ये कह रहे हैं कि स्थायी जो प्रक्रिया वो स्थगित नहीं बल्कि रद्द होनी चाहिए। मैं लौटूंगा, फिर से फिरोजाबाद का रुख कर लेते हैं। प्रमेंद्र हमारे साथ जो है। प्रमेंद्र, आपके साथ भी तमाम शिक्षक है, जल्दी से पता करिए कैसे देखते हैं सरकार के इस फैसले को, आप स्वागत करते हैं? जेपी मैं बता दूं कि जिस तरह से एक हफ्ते का वक्त बीत गया था और ये डिजिटल हाजिरी को लेकर शिक्षक और सरकार के बीच में तनातनी थी, लेकिन आज कुछ विराम लगा है 2 महीने के लिए। हम इन्हीं से डायरेक्ट पूछते हैं कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस बात? जिस तरीके से सरकार ने और सचिव जी ने हमारी बात सुनी है, उसका हम स्वागत करते हैं। लेकिन हमारी मांगे जो हैं उन पे भी सरकार को 2 महीने के अंदर जो कमेटी बना रहे हैं उस पर ध्यान दें। जो 30 CL है, 15 हाफ CL है, उन पे भी बिल्कुल ध्यान दिया जाना चाहिए। क्या कहेंगे आप, कितने खुश हैं? हम सरकार का शुक्रिया करते हैं कि हमारी बात को माना और हमारी बात पर विचार किया। शिक्षक की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनका समाधान कर दीजिए। शिक्षक ऑनलाइन अटेंडेंस के खिलाफ कतई नहीं। क्या कहेंगे? हम ऑनलाइन अटेंडेंस का बिल्कुल स्वागत करेंगे, बट हमारी जो मांगे हैं, जायज मांगे हैं, वो पूरी की जाए। जो सरकार का जो सिस्टम है, जो सरकार ने हमें टैबलेट उपलब्ध कराए गए, वो बहुत ही घटिया स्तर के हैं। मैं आपके माध्यम से सरकार के नुमाइंदों से कहना चाहूंगा कि उनकी जांच कराई जाए। तो मैं बहुत 2 महीने तक की बात चल गई है, कैसे माने? 2 महीने तक बात चल रही है, लेकिन हमारी मांगे जब तक नहीं मानी जाएंगी हमारा आंदोलन हितावत चालू है। नहीं तो सरकार कह रही है 2 महीने तक आपकी कमेटी गठित की है, उसके बाद वो जो फैसला लेगी। हाथ से ये सब और कैसे तरह से जब तक नहीं किया जाए सरकार हमारी मांगे माने। चलिए प्रबंध, देखिए शिक्षक खुश हैं और वेलकम कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजवीर आपका भी, और हमारे साथ ज्ञानेंद्र आप भी जुड़े और प्रबंध हमारे साथ जुड़े तो दिखा रहे थे ऑन ग्राउंड क्या लोगों का कहना है कि सरकार के इस फैसले के बाद। वहीं सीएम योगी के आदेश के बाद शिक्षकों के ऑनलाइन हाजिरी के आदेश पर सीएम योगी ने अगले 2 महीने तक रोक लगा दी है। सीएम योगी के आदेश के बाद गोंडा में शिक्षकों में खुशी की लहर देखी जा रही है। सभी लोग सरकार के इस फैसले का स्वागत करें। शिक्षकों से लेकर आपको बता दें नेताओं तक सीएम योगी के इस फैसले की तारीफ किया। शिक्षक को कहना है कि हमारी अभी कई मांगे हैं, उन्हें भी पूरा किया जाए। मंत्री जी तक आवाज गई, उन्होंने एक कमेटी बना दी है हम लोगों के लिए, और जो आज स्थगन का फैसला आया है और जो 6 महीने में एक कमेटी रिपोर्ट देगी, उससे बच्चों को जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी है, शिक्षकों को सुविधाएं मिली है, हमें पूरा विश्वास है कि शासन हमारा उन सुविधाओं पे बिल्कुल फोकस करेगा और जो कमियां रह गई हैं इस ऑनलाइन उपस्थिति या डिजिटलाइजेशन में, उस कमियों को दूर करेगा। मैं मथुरा की बात करते हैं। मथुरा में भी सीएम योगी के आदेश के शिक्षकों में खुशी देखी गई। अगले 2 महीने तक सीएम योगी ने डिजिटल अटेंडेंस पर रोक लगा दी है। देखिए क्या कहना है शिक्षकों का। मिठाई बांटते हुए मथुरा में शिक्षक खुशी। एक तो क्या है, प्रेशर से काम करना, एक स्वतंत्र काम करना, इसमें 2 बातें हैं। यदि हम लोग जैसे अटेंडेंस ऑनलाइन लिया गया तो हम लोग प्रेशर में आ जाएंगे कि भाई हमें जाना है। हम लोग सब टाइम से ही जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक तरह से विश्वास करे गवर्नमेंट हम पे, ऐसी बात थोड़ी है। पहले आप तक नहीं करते हुए आए, हम लोग मेहनत करते हैं, समय से आते हैं, ये तो प्रेशर बन जाएगा। कितने एक्सीडेंट होंगे, कितनी मैडमें जल्दबाजी करेंगी। अपना अपना काम करके हम सभी महिलाएं या सभी हमारे शिक्षक जन सभी टाइम से आ रहे हैं। स्थगन आदेश का हम स्वागत करते हैं। हम डिजिटल और उपस्थिति के बिल्कुल विरोध में नहीं है। उपस्थिति हम निरंतर दे रहे हैं और समयबद्ध तरीके से दे रहे हैं, लेकिन मानवीयता के पहलू को भी हमारे को समझा जाए। हम भी मानव हैं, हमारे भी घर है, परिवार है,
जान माल का भी हमें सुरक्षा करनी होती है, परिवार भी होता है, कुछ रास्ते में ऐसी चीजें होती हैं, हम भी सामाजिक प्राणी हैं। बहुत अच्छा लगा, अभी अभी हमें समाचार मिला कि हाँ ये स्थगित कर दिया गया है, लेकिन हम चाहते हैं ये बिल्कुल ही खत्म हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही मुश्किल है। हम सब समय पर आते हैं, अपना काम करते हैं, लेकिन हमें एक बंधन में मत बांधिए। अगर हम इस उसके अटेंडेंस के बंधन में बंध गए तो हम अपना काम फ्रीली नहीं कर पाएंगे। तो आज हम सभी खुश हैं, हम सब ने मिठाई भी खाई है इसके लिए, और मैं अपनी सारी शिक्षक बहनों और भाइयों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ।